इस वीडियो को देखिए। सिंह साहब बड़ी बुरी तरीके से गिरे हैं। खैर छोड़ो, ये जान लो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचन नगर साहब की ये 300 साल पुरानी जंगी मर्यादा है, जिसमें महल्ले के दौरान अरदास कर हल्ला किया जाता है। कारण ये है कि ये एक जंगी प्रदर्शन है। ऐसा ही नजारा होता होगा जब खालसा पंथ की फौज इंसाफ के लिए किसी पापी पर हमला करती होगी। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि तब की बात कुछ और थी, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? तो उनके लिए यही जवाब है कि बंदूक हो, तलवार हो या फिर हो कोई फौज, अगर आप उन चीजों को नहीं यूज करोगे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। और अगर आप इन चीजों को किसी मौके पर यूज करना चाहते हो तो आपको इन चीजों को रोज करते रहना पड़ेगा, वरना तलवार को जंग लग जाएगी, बंदूक लॉक हो जाएगी और फौज जैसी रहेगी ही नहीं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, सिंह साहब गिर चुके हैं। हजूर साहब के हल्ले में बहुत से लोग गिरते रहते हैं और गिरने के बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे कि रोड खराब होना, घोड़े का बीच में आना या फिर किसी सिंह का पैर बीच में आ जाना। पर एक बेसिक कारण यहाँ पर जो है वो ये है अपने आप की फिटनेस। फिटनेस एक ऐसी चीज है जो फौज को फौज बनाती है। क्या आपने कभी अनफिट फौज देखी भी है भला? और दूसरी चीज जिसका हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है लंगर। पिछले समय में पल्सेस का लंगर, कड़ा प्रसाद, काले चने, सफेद चने और बहुत सी स्वादिष्ट एंड हेल्दी चीजों का लंगर होता था। और इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 7 से 8 महीनों का आनंदपुर साहिब में घेरा लगने के बाद अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी। उस वक्त भी सिंहों ने मुट्ठी भर चने खा कर 1.25 लाख मुगलों को मार दिया था। समझने की बात यह है कि हल्ले के वक्त ज्यादातर वो लोग गिरते हैं जो अनफिट है, और अनफिट होने के 2 कारण, बैड लाइफस्टाइल एंड बैड फूड। आजकल जो भी गुरसिख लंगर प्रसाद बरताते हैं उनसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्रोटीन पर ज्यादा ध्यान दे, स्वाद पर नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जी का लंगर वो होता है जिनको खाकर गुरु महाराज जी की फौज तैयार पर तैयार हो, फिट हो, ना कि अनफिट और मोटे हो जाए। तो अगली बार जहाँ कहीं भी आप लंगर कर रहे हो, जस्ट रिमेम्बर, लंगर हमें अपने भाइयों को तगड़ा करने के लिए करना है, ना कि एक टाइटल के लिए कि फलाने सिंह ने किसी स्वादिष्ट चीज का लंगर रखा हुआ है। क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इस चीज से जाने अनजाने में पंथ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पुराने वक्त के हिसाब से गुरसिखों की खुराक, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और वे गुरु महाराज जी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जिस कारण 1.25 लाख को मारना इज नॉट अ बिग डील फॉर देम। पर जिस हिसाब से हमारा खाना पीना और लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है, उस चीज का नतीजा आप लोग देख ही सकते हो। आखिर में इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपना घर अपना परिवार है और अपने लोगों को ही अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए।